आज हम CSS सिंटैक्स के बारे में देखेंगे, उसके क्या रूल्स होते और उसे एग्जाम्पल में किस प्रकार यूज करते। तो CSS के मेनली टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसका सिलेक्टर्स एंड सेकंड पार्ट होता है वन और मोर डिक्लेरेशन, मतलब एक और उससे भी ज्यादा उसके अंदर डिक्लेरेशन हो सकते हैं उस करली ब्रैकेट के अंदर। यही CSS के दो पार्ट्स होते हैं मेनली। जब भी हम CSS डिफाइन करते हैं, चाहे इंटरनल CSS हो, इनलाइन CSS हो और एक्सटर्नल CSS हो, तीनों CSS में यही एक क्राइटेरिया अप्लाई करता है कि उसका एक सिलेक्टर्स होता है और उसके अंदर एक वन और मोर डिक्लेरेशन होते हैं। तो इस प्रकार से तो सिलेक्टर होता है क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है। तो हमने एक हेडिंग ले H1 और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा है और हमने कलर उसे पिंक दे दिए। तो ये डिक्लेरेशन सेपरेट करता है कोलन से, मतलब टेक्स्ट अलाइन है। टेक्स्ट अलाइन मुझे क्या चाहिए, ये सेपरेट किया है हमने कोलन से, और हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर चाहिए। कलर हमारी एक प्रॉपर्टी है, वो फिर सेपरेट हुई कोलन से, और कलर क्या चाहिए, पिंक। तो ये हम वैल्यू दे रहे हैं, सेंटर हो पिंक हो, ये वैल्यू है। और अब बात करते हैं कि जब एंडिंग होता है, मतलब जब हम एक सिंगल प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, हम डिक्लेयर करते, तो एंडिंग होने के बाद हमें सेमीकोलन मस्ट बी कंपलसरी देना ही पड़ता है। बिना सेमीकोलन देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये एक डिक्लेरेशन होता है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये एक पूरा डिक्लेरेशन है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन से उसका एंड हुआ है। ये हमारा फर्स्ट डिक्लेरेशन हो गया कि टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर दिया है। हमारा सेकंड डिक्लेरेशन है कलर, तो हमने कलर क्या दिया है, पिंक दिया है। यह हमारा सेकंड डिक्लेरेशन होगा। ये सेंटर वाला फर्स्ट और पिंक वाला कलर वाला सेकंड डिक्लेरेशन। अब बात आती है हेडिंग की तरफ। तो हेडिंग होता क्या है, तो हेडिंग एक सिलेक्टर होता है। कोई भी सिलेक्टर ले सकते हो आप, अपना खुद का यूजर डिफाइंड नेम सकते हो, आपका खुद का नेम भी दे सकते हो, आप कोई भी सिलेक्टर्स ले सकते हो। यही बात का आपको ख्याल रखना है कि सिलेक्टर सेम सिलेक्टर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा मतलब यही है कि आपने H1 दिया और किसी ड्यू टैग हो टेबल के लिए आपने H1, उसका पर्टिकुलर के लिए आपने H1 लिखा, आप दूसरे टेबल के लिए आप फिर से एक H1 नया लिखना चाहते हो, लेकिन आपने उस सिलेक्टर नेम सेम ही रखा, तो वो जो आपका सिलेक्टर में जो प्रॉपर्टीज है वो कंफ्यूज हो जाएंगी। तो इस तरह से सिलेक्टर नेम हम बार बार नहीं लिख सकते, लेकिन हमें एक ही को अप्लाई करना। जैसे हम सिलेक्टर के बाद हम बिफोर ले सकते, आफ्टर ले सकते, विजिटर ले सकते, ये सारी बातें आपको इस ट्यूटोरियल के सीरीज में ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। तो H1 ये हमारे, अभी हम यही समझे कि हमारा सिलेक्टर H1 है। ये सिलेक्टर हम अपना यूजर डिफाइंड नेम होता है, हम इसे कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर बात आती है टेक्स्ट अलाइन की तरफ हम मूव करते। तो टेक्स्ट अलाइन होता क्या है, तो टेक्स्ट अलाइन एक हमारी सिंपली प्रॉपर्टी है। ये एक हमारी प्रॉपर्टी है, ये एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है CSS3 की तरफ से, और CSS दोनों ही एक है। CSS का वर्जन एडवांस वर्जन CSS3, तो ये एक CSS की प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी, ये हम डिफाइन नहीं करते। तो इसकी बात अभी क्लियर हुई। तो सेंटर भी एक प्री डिफाइंड, लेकिन हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, ये हम अपनी खुद की तरफ से डिसाइड करते हैं। तो सेंटर एक हमारे लिए एक वैल्यू है। तो अब हमारा ये प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों मिला के एक डिक्लेरेशन बनता है, हम इसे सिंगल डिक्लेरेशन करते हैं। और डिक्लेरेशन हमेशा सेपरेटेड कॉमा से होता है और उसका जो एंड होता है वो कोलन से होता है। तो ये हमारी एक सिंपल सिंगल डिक्लेरेशन है, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, ये सिंगल डिक्लेरेशन है। फिर हम मूव करते हमारे सेकंड डिक्लेरेशन की तरफ, जहां पे हमने लिखा है कलर कोलन पिंक। तो ये हमारा सेकंड डिक्लेरेशन है। तो कलर एक क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम CSS में बात करते हैं तो अंग्रेजी में आपका कलर का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन हम जब वेब डेवलपमेंट मतलब HTML CSS में आ जाते तो कलर का स्पेलिंग एक अलग ही रहता है। बाहर के कुछ लोगों को दिखाएंगे तो समझेंगे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन नहीं, कलर का जो स्पेलिंग होता है वो CSS में इसी प्रकार होता है और इसी से अप्लाई होता है। आप अंग्रेजी का जो कलर है वो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो आपका ये बात का ख्याल रखना है कि कलर हमेशा इस तरह से लिखे। तो कलर एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है और ये हमारे लिए एक प्रॉपर्टी। फिर पिंक क्या है, तो पिंक एक कलर लिया है हमने खुद से, हमें एक पिंक कलर चाहिए तो हमने खुद से उसे वैल्यू डिफाइन की है। तो कलर
कलर 12 होते, कलर के बहुत कॉम्बिनेशन भी होते, आप यहाँ पे कलर के कोड्स भी होते, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आपके हमें अगले ट्यूटोरियल सीरीज में देखेंगे कि हम जब भी HTML और CSS की प्रॉपर्टीज लेते तो वहां पे हम कोड में कलर देते, तो उसका कोड में भी कलर होते, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपका कलर फेवरेट हो। तो इस तरह से कलर हम कोई भी ले सकते हैं, पिंक हो, रेड हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ये सारे ले, ये कलर के वैल्यूज हमारे लिए एक वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पिंक ली है। तो हम कलर इक्वल टू कोई यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ दे फिर भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा, तो हमारा जो डिफॉल्ट कलर है ब्लैक वो लेगा इस तरह से। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों मिला के हमारा सेकंड डिक्लेरेशन हो गया। तो जो सिलेक्टर हम डिफाइन करने के बाद जो ओपन क्लोजिंग के ब्रैकेट्स होते मतलब करली ब्रैकेट, हम ये उसे करली ब्रैकेट्स कहते हैं। तो हमारे जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर हम मल्टीपल मतलब 1 से लेकर मल्टीपल तक हम प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन कर सकते हैं, मतलब हमें जितनी चाहिए उतनी हम एक ही सिलेक्टर्स के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते। ये हो गया डिक्लेरेशन डिफाइन का, आप जो भी कहे आप खुद की लैंग्वेज में, ये हो गया उसका पार्ट। अब हम मूव करते कि ये जो सिलेक्टर्स है, ये जो प्रॉपर्टी है केस सेंसिटिव है क्या नहीं, तो अब हम उसकी तरफ मूव करते। तो अब हम देखते हैं कि केस सेंसिटिव होता क्या है। तो केस सेंसिटिव माने क्या, जब आप एक स्मॉल अल्फाबेट लिखते हैं और कैपिटल अल्फाबेट लिखते हैं, मतलब आप खुद का नेम स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं और वही सेम नेम आप कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं। तो कुछ लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका वही नेम स्मॉल में और कैपिटल में दोनों में डिफरेंस करता है, मतलब जो स्मॉल में होता है वो कैपिटल में नहीं लिख सकते, कैपिटल में होता है वो स्मॉल में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी क्या कहती है CSS में, तो CSS में प्रॉपर्टी नेम्स एंड मेनी वैल्यूज, तो हमने प्रॉपर्टी देखी क्या होती और वैल्यूज भी देखा क्या होता है। तो ये जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, हम बार बार अपना टेक्स्ट अलाइन कलर बार बार यहाँ पे एक ही फाइल में लिख सकते हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं होती। मतलब आप अपना खुद का नेम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब बारी आती है इन केस सेंसिटिव की, अब बारी आती है इन केस सेंसिटिव। तो जो हमारा सिलेक्टर्स होता है, जो हमने यहाँ पे H1 एक सिलेक्टर्स लिया था, वो केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दिया है, पहला हमने लिखा है फॉन्ट स्टाइल और दूसरा लिखा है कैपिटल में, उसका सिर्फ ये और एस कैपिटल है फॉन्ट स्टाइल। तो इन दोनों में डिफरेंस है, आप एक ही फाइल के अंदर फॉन्ट स्टाइल स्मॉल में लिखे और उसके नीचे फॉन्ट स्टाइल कैपिटल में लिखे, तो दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उसके अंदर डिफरेंस है। क्लास हो या आईडी हो, आपको आगे जाके पता चलेगी क्लास और आईडी भी होता क्या है CSS में, तो आपको वो अगले वीडियो की सीरीज में मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल और कैपिटल फॉन्ट स्टाइल इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो सिलेक्टर्स के लिए। जो सिलेक्टर्स का नेम होता है हमारा वो केस सेंसिटिव होता है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यू केस सेंसिटिव नहीं है, सिलेक्टर हमारे लिए केस सेंसिटिव है। अभी ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमने जो सिंटैक्स अभी सीखा, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे देखा, तो उसे एग्जांपल के साथ कैसे देखें। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी जो जितनी भी हम CSS की सीरीज बना रहे ट्यूटोरियल की, इसके लिए मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ही यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये यूजफुल भी है और इसका जो साइज है वो कम भी है, मतलब जल्दी ओपन हो जाता है और हमारे पीसी में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। और उसके जो ऑटो प्रेफरेंसेस है वो भी हम इजीली सेट कर सकते हैं और कोडिंग करते वक्त हमारे लिए वेरी हेल्पफुल भी होते। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो मैंने पहले से ही डेस्कटॉप पे CSS नाम का फोल्डर बना के रखा है, मैं उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे नेम दे देता हूँ CSS syntax.html। तो मैंने इस फाइल को नेम दे दिया। अब मुझे यहाँ पे एक HTML का बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आपको इस तरह से HTML का बॉडी स्ट्रक्चर फटाक से आ जाता है, तो ये हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इजीली प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ CSS syntax, ओके। तो हमने ये टाइटल दिया। अब मुझे इसके अंदर अपनी जो CSS लिखनी है, ये मैं यहाँ पे इंटरनल CSS लिखूंगा, क्योंकि कोड हमारा 10 से 15 लाइन तक ही होने वाला है। यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर हम एक इंटरनल CSS अप्लाई करेंगे। तो CSS के मेन टाइप्स क्या होते हैं उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको सिर्फ इस CSS ट्यूटोरियल के अंदर जाके देखना है। तो यहाँ पे मैं अभी तो खाली छोड़ देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक उसी तरह हमने वहां पे एक हेडिंग टैग लिया था, तो H1, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो मैं इसे ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करते ओपन इन ब्राउजर में इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू टेक एडोमेट चैनल, ये हमने एक सिंपली एक टाइटल दिया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे CSS अप्लाई करना है। CSS में हमने वही देखा कि टेक्स्ट अलाइन सेट करना है, मुझे इसे बीच में लेना है और सेंटर में लेना है, और मुझे यहाँ पे इसे कलर देना है। तो मैं इसे कलर अभी यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, वहां पे मैंने पिंक दिया था तो ग्रीन, आप अपनी खुद की चॉइस के कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस स्टाइल टैग के अंदर आता हूँ। जब भी हम इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं तो हमें हेड टैग के अंदर अप्लाई करनी पड़ती है, और हम इनलाइन CSS हम इस H1 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल टैग लिख। तो उस मेन टाइप्स ऑफ CSS वीडियोस के अंदर ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो मैं यहाँ पे H1 सिलेक्टर ले लेता हूँ, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देता हूँ। तो इसके अंदर मुझे अपनी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी लिखनी है, मतलब यहाँ पे अभी हम 2e प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, तो यहाँ पे देखे तो ये फायदा होता है कि जब हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो उसके जो प्रिफरेंसेस है, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा अलाइन लिखा तो उसके रिलेटेड सारे प्रिफरेंसेस की लिस्ट आ चुकी है। तो ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिफरेंसेस सेट करने पड़ते हैं, तो उसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। तो मैं टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन में इसे सेंटर दे देता हूँ ताकि हमें सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने H1 सिलेक्टर लिया है। अगर हमने अपना खुद का कोई यूजर डिफाइन सिलेक्टर किया होता तो हमें सिर्फ H1 के अंदर जाना है। हम डॉट से डिफाइन करते तो क्लास में लेना है, हैश से डिफाइन करते तो हमें ID में लेना है, यही बात है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और ब्राउजर में जाके रन करता हूँ। तो देखिए हमारा इस तरह से ये सेंटर में आ चुका है हमारा जो टाइटल था। तो अब हमें इसे कलर अप्लाई करना है। तो हमें टेक्स्ट को कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड को कलर अप्लाई करना है तो हमें हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट को कलर अप्लाई करना है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर। तो CSS के बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आपको प्रॉपर्टीज को एक बार देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, समझ में आए। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको सारे CSS की प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगी, कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है कौन सी क्या नहीं करती। तो यहाँ पे देखे जैसे मैंने कलर ग्रीन कर दिया तो हमारे टाइटल को कलर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलकम टू टेक एडोमेट चैनल, आप उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप देता हूँ। तो मार्जिन और पैडिंग होते क्या, ये भी आपको इस CSS के ट्यूटोरियल में सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से मार्जिन टॉप 50 पिक्सल दे देता हूँ। तो मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा जो एक टाइटल था वो 50 पिक्सल नीचे आ चुका है। और हमने यही भी देखा कि CSS का सिंटैक्स कैसे एक्सप्लेन करते और ये सारी चीजें कैसी होती। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।